से एक बलशाली महा पापी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन एक बात बताऊं माताओं बहनों, जब घर में सपूत पैदा होता है तो शुभ शगुन होते हैं, याद रखना। और जब महाकपूत पैदा होता है, अपराधी पापी दुष्ट पैदा होता है तो अशगुन होते हैं, अशगुन। जब पापी का जन्म हुआ, उस राक्षस के सहयोग से पवन रेखा के गर्भ से जब बच्चे का जन्म हुआ, उस समय भक्त तो बड़े भयानक अशगुन हुए। कैसे अशगुन हुए? बालक के पैदा होते ही आधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। जैसे ही बालक पैदा हुआ, माता बहनों चारों तरफ से बादल उठे हैं, घटाएं गिरी हैं, गर्जनाद होती है बादलों में, नीचे ब्रह्मांड हिलने लगा। बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगी। धन धन करके घर उमड़ उठा, धड़कने लगी धुन धरती की। आया उबाल तालाबों में, हिल गई बाढ़ यमुना जी की। भक्तों, बालक ने जन्म लिया तो दिन में तारे टूट टूट के गिरने लगे, शेर चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भूचाल आ गया, आंधी तूफान चारों तरफ से, गौएं रमाने लगी, डकराने लगी, बछड़ों ने दुग्धपान करना बंद कर दिया, भयानक दशा हो गई। माता बहनों भाई बंधु, भयानक दृश्य, चारों तरफ से गौएं आवाज लगा रही हैं, रक्त की धार निकल रही है स्तनों से, दुग्ध की जगह रक्त निकलने लगा, बछड़ों ने दुग्धपान करना बंद कर दिया, भूचाल आ गया पृथ्वी पर, भूचाल। माता बहनों भाई बंधुओं, अब तो अचानक बादल पर बादल घिर गए, बादल गरजते हैं, नीचे पृथ्वी हिलने लगती है। भक्तों, उसी समय तारे टूट टूट गिरने लगे, चारों तरफ से तूफान, गौओं को स्तनों से रक्त की धारा बहने लगी, बछड़ों ने दुग्धपान करना बंद कर दिया, अशगुन पर अशगुन होने लगे। महाराज, जब उग्रसेन को पता चला कि पुत्र पैदा हुआ, उसी समय अपने कुल पुरोहितों को बुलाया और कुल पुरोहितों को बुला करके नामकरण संस्कार किया गया। जब नाम संस्कार किया गया है, नामकरण संस्कार के साथ साथ उन पुरोहितों ने यह भी कहा, महाराज बालक तो पैदा हुआ है, लेकिन ये अच्छी घड़ी में, शुभ घड़ी में नहीं है। ये बालक तो तुम्हारा है ही, लेकिन ये तुम्हारे आचरणों पर न चल के, ये आगे चल के तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, संसार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजा कहने लगे, इसका मतलब? बोले, ये बालक बड़ा होकर के बहुत बड़ा उदंडी निकलेगा, उपद्रवी निकलेगा, पाप करेगा। माता बहनों भाई बंधुओं, नामकरण संस्कार किया तो नाम रखा कंस। और एक बात बताऊं भक्तों, नाम भी अपने संतान के रखने चाहिए, पुत्र या कन्या कोई सही, नाम अगर रखो तो नाम भी बड़े सोच समझ के रखने चाहिए, क्योंकि यथो नाम तथा गुणा, जैसा जिसका नाम होता है वैसे गुण भी उत्पन्न होते हैं। परीक्षित महाराज, नामों से गुणों की उत्पत्ति
उत्पत्ति होती है, गुण उत्पन्न होते हैं नाम से। याद रखना, नाम बहुत सोच समझ के रखो। लेकिन अब तो पता नहीं, ईश्वर जाने ऐसे ऐसे नाम है, पता ही नहीं चलता कि जी कहां से विदेश से आए हैं, ऐसे ऐसे नाम है। अब तो नाम रखने में लोग जरा सी भी संकोच नहीं करते, जरा सा विचार विमर्श नहीं करते, जो मन में आया वो रख दिया। एक जगह माता बहनों हमारी कथा चल रही थी, तो वहां पर 500 रुपए मुझे दिए गए और एक चिट आई है कि सैंडी यादव, ये शास्त्री जी को 501 रुपए सैंडी यादव जी की तरफ से सम्मानित में भेंट कर रहे हैं। तो जब सैंडी यादव जब वो पर्ची मैंने पढ़ी तो हम कही, सैंडू और चड्डी जी कछु नाम है सैंडी यादव। हम कही भैया सैंडी यादव कौन है, खड़े हो जाए। तो और तो कोई न कोई लड़का रहे न कोई आदमी, एक छोटी सी लली रहे लगभग में 4-5 साल की, वो लली खड़ी हो गई। और जब लली खड़ी हो गई, उनकी बेटी तुम क्यों खड़ी हो गई, कहने लगी मेरा नाम है सैंडी। तुम कही आपका नाम सैंडी है। हम कही नाम किसने रखा था आपका। सो लली तो बेचारी कछु सर में आ गई, छोटी रहे ना, नन्नी 5 बरस की बेटी रहे। तो लली तो नहीं बोल पाई। तब तक लली के पिताजी बोले शास्त्री जी जे नाम हमारी साली साहिबा ने रखो तो साली। तो मैंने कहा हमकी साली जी आई हैं, बोले हाँ आई हैं। कहाँ है। तो साली जी वहाँ गर्दन झुकाए बैठी। हम कहे ये नाम तुमने रखा था, कहाँ से लेके आई हो नाम को। बोले व्यास जी मैंने इसलिए ऐसा नाम रखा सैंडी कि जो काऊ को होए ना, और कोई नाम रखेंगे तो गांव में होए, गांव में नहीं तो रिश्तेदारी में होए, आसपास होएगो, तो हमने सबसे हटके ही नाम रखो सैंडी। तो हमको एक बात बता, जो तो तुमने आसपास छोड़ो, रिश्तेदारी छोड़ो, क्षेत्र छोड़ो, जिला छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, हमको ऑल इंडिया में सैंडी यादव नाम नहीं मिली है। जो तो या तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वहाँ, या फिर आप नागालैंड से आई हो, या वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड से आई हो नाम लेकर के। ये तो नाम विदेश में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ये अलग अलग जो अदर कंट्री हैं, अंग्रेज कंट्री हैं, जहाँ पर हमेशा ही नाम ऐसे मिलेंगे तुम्हें, और वो नाम तुम लेके आई हो, समझ में नहीं आ रहा। सैंडी कोई नाम है। चलो अब है तो तुमने नाम रख दिया इसका सैंडी, कोई बात नहीं, लाड़ में सैंडी चल जाए। जब बड़ी हो जाएगी, शादी होगी, ससुराल जाएगी, तब जब सास कहेगी सैंडलिया, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। बताओ, जब सासू माँ कहे सैंडलिया, तब तुम्हें बुरा लगेगा कि मेरी बिटिया थे ऐसा सास कह रही। और जब नंद गुस्सा में आकर तब नंद को करे सैंडिया, तो सास नंद ने ताने मारेंगी थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के। जब नाम बिगाड़ेंगी ना तब बहुत बुरा लगेगा। अभी तो चलो बच्ची है तो सैंडी चल जाएगा। अब भाई सैंडू लेकर जो कोई नाम है, नाम रखो तो अच्छे रखो। और वहीं पर कथा चल रही थी, हम एक दिन रुके, हालांकि अप डाउन हमारा घर से ही होता है। अब हम उस जगह का नाम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम बता देंगे तो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर भैया जी हमारे अमनीश और ये गुलशन कैसेट वाले जो लोग वीडियो बना रहे, तो हो सकता है जी नेट पे डाल दें, तो नाम तो नहीं बताएंगे। तो वहां पर हम लोग रुके एक दिन के लिए, तो वहां भोजन का हम लोगों के लिए प्रबंध किया गया पड़ोस में। बोले आज व्यास जी हमारे यहाँ आप रुकोगे और भोजन का प्रबंध है। हम दोनों तरफ, उनकी पत्नी बोली और पति, दोनों लोग पति पत्नी बोले हाथ जोड़ के हमारी तरफ से आज एक निवेदन है, आप लोग भोजन ग्रहण करके जाना, मेरे घर भोजन की व्यवस्था है। ठीक है। तो हम लोग भोजन करने के लिए जब गए माताओं, तो उनके गेट पे अंदर घर में जैसे ही घुसे, एक कुतिया बनी रहे, कुतिया चैन में, सांकर में, लोहे की सांकर पड़ी रहे। सो जैसे हम अंदर प्रवेश भये घर में गुले, सो कुतिया काट के भौंकी। जैसे ही भौंकी, हम की भैया कोई है नहीं या घर को मालिक, जब कुतिया काट लेगी तो अब भी माल के निकलती चली आती हैं, आटा के हाथ लिसे सब। अब बोली ए राधा काटिए मत, जे शास्त्री जी हैं। हम कही गजब हुई हो, राधा जी हमारी ये सांकर बने। अब जैसे तैसे रोटी तो खाई नहीं, लेकिन राधा जी को देख के बड़ो बुरो लगो। पहले तो बड़ी हंसी आई, हम कही कहाँ आदि शक्ति माता राधा जिनके नाम से भव बाधा कट जाती, सब बाधा मिट जाती है, प्राणी जो है भवसागर से पार हो जाता है, वो नाम कल्याण करने वाला है। हम कही राधा देखो जंजीर से बनी। तो भक्तों कुतिया को नाम राधा, बिटिया को नाम सैंडी है। उल्टी बता, उल्टी रीति है, उल्टा सिस्टम है। जबकि लली का नाम होना चाहिए था राधा,
कुतिया को ना होना चाहिए तो सैंडी, लेकिन उल्टा सिस्टम, कुतिया को ना हो राधा, लली को ना हो सैंडी। याद रखना भक्तों। तो हमने जैसे तैसे खाना खा, उनके एक बात बता दे, राधा जी तुम ले कहां से आई? बोले ब्याज जी मेरा बेटा एक बाहर रहा था, वो लेके आया था। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जो राधा जी आई थी कछु पैसे लगे हुए हैं आप पे जब लेके आए होंगे आप लोग? तो बोली कि जी जब 1.5 महीना की आती, सॉरी शायद 17 दिन की, 17 दिन की थी तब जा 18,500 की आई थी। जब 17 दिन की थी, 16-17 दिन की, तब 18,500 की आई थी। तो हम कही अब कितनी कीमत हो गई कि अब लगभग में 50,000 होगी ना हम दिए। तो हम कही दूध कितो दे दे जा। अब तो एकदम बोलिए दोनों मालिक मालकिन। बोले कैसी बातें कर रहे हो ब्यास जी आप? हम कही भाई 50,000 रुपए की अब तुम नहीं दियो तो कछु तो खासियत होएगी इसमें, बताओ। बोले खासियत कछु नहीं है, शौक है। हम की बताओ 50,000 की गाय ले लेती, कम से कम 15 लीटर दूध देती, और भैंस ले लेती 50,000 की तो 7-8 किलो दूध देती। सो खुद खाती दूध मठा, और पास पड़ोस में लोग सबकी गुजर होती है, बताओ। तो फिर मैंने पूछा हमके इसकी सुविधाएं क्या है? बोले इसकी सुविधाएं ये है कि सुबह बैठ करके कार में घुमाते हैं, और चाय पीती है, इसमें ब्रेड पहले डालो चाय में, उसके बाद फिर पिएगी चाय, और वो भी बेड पे लेटती है, जमीन में लेटती नहीं। हम कहीं बड़े गजब की बात है। तो राधा जी को देख के सो बड़ो दुख भाव, बड़ी फिर खुशी आई, बड़ी हंसी आई, और हंसी के साथ साथ फिर दुख भी हुआ। हम कहीं कहाँ आदि शक्ति माता राधा सो जंजीर से बने बारिश समय। याद रखना भक्तों, चंदा न बदल